वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिटिंग टास्क हमने किया था। उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं कि किस तरह से एडिटिंग पर जो क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हर एक लाइन में एक एरर होता है जिसको हमने करेक्ट करना होता है, उसको हमने फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद उसको रीराइट करके उसको ठीक करना होता है। दैट इज एडिटिंग। तो कुछ रूल्स या कुछ ट्रिक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, तो इस लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज करेंगे एडिटिंग पर। जो ट्रिक्स हम देखेंगे कि जो ट्रिक्स हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं क्या वो हमें काम आएंगे या नहीं आएंगे। एक एक्सरसाइज आपके यहाँ पर है, एक क्वेश्चन पेपर से आपकी एक्सरसाइज ली गई है। दिस इज इट। आपका क्वेश्चन जो आता है क्लास 10 में कि हर एक लाइन में एक एरर दिया गया होता है और उस एरर को आपने फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना होता है, रीराइट करके ठीक लिखना होता है। तो हर लाइन में आपको एक एरर है। तो यहाँ पर देखते हैं आप एक पैसेज जैसा लिखा है। हर एक लाइन के सामने ब्लैंक है और मार्किंग करके ए बी, ब्लैंक नंबर 2 बी सी डी, इस तरह से। तो जो इस लाइन में हमें एरर दिखता है उस वर्ड को हम यहाँ पर लिखेंगे जो गलत लिखा गया है। तो उसके बाद उसको ठीक करके भी उसका हम जो करेक्ट वो जो वर्जन है वो हम यहाँ पर सामने लिखेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहीं पर अंडरलाइन करके जो भी आपका जो रॉन्गली यूज्ड वर्ड है उसको हम यहाँ पर अंडरलाइन करके करेक्ट करके यहाँ पर हम ठीक लिखेंगे। दो में से आप कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। सो वी विल डू इट। द मॉडर्न गर्ल आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पर देखिए, द मॉडर्न गर्ल आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट इज बेटर टू रीड आउट द होल पैसेज, ऑल द लाइन्स फर्स्ट। The modern girl are a thing of beauty. She likes natural sceneries. She move in society like a butterfly. She is a fan on movies. She claim equality with man. I likes her. She don't care for her criticism. Her friends love him most. तो इस तरह से है ये। एक लड़की के बारे में बात हो रही है, मॉडर्न गर्ल, उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लाइन में। द मॉडर्न गर्ल, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो भी मिस्टेक्स, जो भी एरर्स होते हैं या तो टेंसेस में होंगे या यूज ऑफ आर्टिकल्स में होंगे या यूज ऑफ प्रेपोजिशंस में होंगे या इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उसमें होंगे। तो ये इन चीजों पर हमने अपना वो ध्यान रखना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द मॉडर्न गर्ल आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो ही हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं हमको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट अब हमारा यहाँ पर मॉडर्न गर्ल, गर्ल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर आर यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। सो दिस इज रॉन्ग। तो ये यहाँ पर गलती है। आर इज दिस इज एन एरर इन दिस लाइन, इन दिस सेंटेंस, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। मॉडर्न गर्ल हम यहां पर लिखेंगे, इफ देयर इज मॉडर्न गर्ल, गर्ल के साथ आर नहीं आएगा, गर्ल के साथ इज आएगा। यहां पर हम लिखते हैं इज। तो पहले आप यहां पर लिख सकते हो आर जो है आपका एरर है यहां पर, तो इसको आपने इज में कर लिया। इट वॉज दिस एंड देन नेक्स्ट लाइन, शी लाइक्स नेचुरल सीनरीज। शी लाइक्स नेचुरल सीनरी। सो एक चीज प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं तो सारा पैसेज जो है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि सारा पैसेज प्रेजेंट में ही चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारी नेक्स्ट लाइन है शी लाइक्स नेचुरल सीनरीज। नेचुरल सीन, शी लाइक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लाइक्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके हिसाब से एस भी लगाया गया है वर्ब के साथ। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। द नेचुरल सीनरीज, यहां पर एरर आपका इस सीनरीज में है। सीनरीज, सीनरीज वर्ड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज सीनरी। मैं यहां पर सिर्फ आपका वो जो करेक्ट वर्जन है वो लिखूंगा, सीनरी। ठीक है, इट इज सीनरी। यहां पर आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके लिखते हैं। यहां पर आप लिखें कि एरर आपका कहां पर है, सीनरीज में है। ठीक है, दिस इज एन एरर
इसको आपने करेक्ट करके सीनरी लिखा। तो कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, दो यू मीन प्लूरल बाय इट, जो सिंगुलर जिनकी फॉर्म सिंगुलर ही रहती है बट दे आर यूज्ड इन अ प्लूरल नोशन। जैसे सीनरी फर्नीचर है, यू विल नेवर से फर्नीचर्स, आई बॉट फर्नीचर्स, नहीं, फर्नीचर। आप फर्नीचर्स नहीं कह सकते हैं, आप फर्नीचर कहेंगे। इसका प्लूरल सिंगुलर फॉर्म है लेकिन प्लूरल नोशन भी ये देता है। तो इस तरह से सीनरीज वर्ड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज सीनरी। Then moving to next, she move in society like a butterfly. She move present indefinite sentence है। आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है she, इसके साथ जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके साथ हमेशा s या es लगेगा और यहां पर नहीं लगाया गया है। this is an error here. This word is not used correctly. This is not behaving in fact correctly. She move नहीं आएगा, it is ये यहां पर आपका एरर मूव है, मूव है। तो इसको करेक्ट करके आप मूव्स लिखेंगे। शी मूव्स इन सोसाइटी लाइक अ बटरफ्लाई। आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका है वहां पर आप एस या es जरूर लगाएंगे। तो यहां पर s नहीं लगा था, हमने s लगा के इसको करेक्ट करके मूव्स लिखा। Then next, she is a fan on movies. She is a fan on movies. The fan on movies नहीं होता है, आप पोजेशन बता रहे हैं किसकी फैन है वो, ठीक है। तो पोजेशन आप बता रहे हैं मूवीज की फैन है, इसलिए आपका यहां पर जो एरर है वो इस प्रेपोजिशन में है ऑन। ऑन का यूज यहां पर नहीं होगा, दिस इज एन एरर ऑन। यहां पर जो करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा वो ऑफ आएगा। शी इज अ फैन ऑफ मूवीज, नॉट अ फैन ऑन मूवी। ऑन जो होता है वो पोजीशन शो करने के लिए यूज होता है, लाइक अ बुक इज ऑन द टेबल, आप ये कह सकते हैं बुक इज ऑन द टेबल। पोजीशन शो करता है, कोई चीज सरफेस पर है, रेस्ट में है, तो ऑन वहां पर आता है, यहां पर नहीं आएगा। शी इज अ फैन ऑफ मूवीज। देन शी क्लेम इक्वालिटी विद मैन। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट में ही आप चल रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है और यहां पर जो एरर है ये क्लेम है। जिस तरह से यहां पर था शी मूव, हमने मूव्स किया, इसी तरह से यहां पर है शी क्लेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ s या es जरूर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर आपका एरर जो है ये क्लेम है, क्लेम आपका एरर है, तो इसको हम करेक्ट करके क्लेम्स लिखेंगे। क्लेम्स, हम आपने s यूज करना है। नेक्स्ट, आई लाइक्स हर। अब ये कहता है आई लाइक्स हर, यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब यूज लाइक हुआ है और इसके साथ s भी यूज किया गया है। दिस इज एन एरर, क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब यूज होता है उसमें आप s या es का यूज नहीं करते हैं। s या es का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। ही, शी, इट या किसी का नाम हो, इन चार चीजों के साथ s या es आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां पर फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई या वी हो, सेकंड पर्सन हो, यू हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, जैसे कि दे है, इनके साथ s या es नहीं आता है वर्ब के साथ। तो दिस वाज एन एरर, likes was an error, you have to use here like का यूज आप यहां पर करेंगे। द नेक्स्ट, शी डोंट केयर फॉर हर क्रिटिसिज्म। शी डोंट, वही केस यहां पर भी है, सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू यहां पर यूज हुआ है, डू नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है डोंट, तो यहां पर डू के साथ s या es आएगा, इसके साथ आप es लगाते हैं, सो वी विल से दिस इज रॉन्गली यूज्ड हियर। ये डोंट आपकी यहां पर एरर है। शी doesn't, she doesn't care for her criticism। don't नहीं आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ does का यूज होता है, do का यूज नहीं होता है। the next, her friends love him most। her friends, उसकी फ्रेंड्स जो हैं love him most। तो अब यहां पर कहां पर आपको एरर दिखता है, it is yes, it is here, him,
इस प्रोनाउन में एरर है। वाई? हिम जो है आपके पास इंग्लिश में जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउंस होते हैं। सो हिम इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर मेल्स एंड नॉट फॉर फीमेल्स, और हम इस लड़की की बात कर रहे हैं, इस गर्ल की बात कर रहे हैं। सो शी इज फीमेल, सो वी कैन से हर फ्रेंड्स। यहां पर हमने हर लगाया, हर फ्रेंड्स लव हर, हिम नहीं आएगा। ये लड़की है इसलिए हर आएगा। लड़का अगर होता फिर यहां पर हिम ठीक था, हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू यूज हर। आपने इस प्रोनाउन को सही करना है। दिस इज एन एरर हियर, हिम, इसको आपने करेक्ट करके हर लिख लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कहां पर एरर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, टेंसेस में एरर्स होते हैं, आर्टिकल्स में एरर्स होते हैं, प्रेपोजिशंस में एरर्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, इनमें एरर्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल इनमें एरर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज की। तो इसी तरह से हमने एग्जामिनेशंस में भी ये एक्सरसाइज करनी है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।